भारतीय जनता पार्टी में पलवल की प्रभारी हूँ और कार्यकारिणी सदस्य में हूँ और रेलवे सलाहकार समिति की सदस्य। तो आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ये जगमग का ये जो त्यौहार है सबके जीवन में खुशियाँ लाए, सबके जीवन में जीवन जगमगाए और सभी उन्नति और तरक्की करें और देश की सेवा करें। सरकार ने जो पटाखे बैन किया क्या आप उचित मानते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से कि आपको पता है कि बहुत पॉल्यूशन हमारे हो गया है, पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, तो जो सरकार हमारा फैसला लेती है वो हमारे भारतवासियों के फ़ायदे के लिए ही और उनकी भलाई के लिए फैसला लेती है। तो उन्होंने जो फैसला लिया है सभी देशवासियों को उसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनके फैसले का पालन करना चाहिए। आने वाले समय में क्या आपकी कुछ योजनाएं हैं गुरुग्राम में जो हमारा स्टेशन है रेलवे स्टेशन उसके बारे में कुछ करने की? आपको पता ही है कि राव इंदरजीत जी ने इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज करने के लिए डिसीज़न ले लिया और ये पूरा चेंज होगा। और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं रेलवे में सदस्य हूँ तो मेरे गुड़गांव का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे सुंदर हो। पहले भी मैंने इंस्पेक्शन किया था, तब भी मैंने कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा ये गुरुग्राम का जो रेलवे स्टेशन है ये मॉडिफाई हो जाए और इसमें कोई कमी न रहे और ये बहुत सुंदर हो जाए और जन साधारण के लिए इस्तेमाल करने के लिए आसान हो जाए। तो और वही राव इंदरजीत जी ने आपको पता ही है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया है और अब ये बहुत सुंदर तरीके से जो कमियां हैं वो पूरी होंगी और जन साधारण के लिए ये यूज़ करने के लिए होगा। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे गुड़गांव वासियों के लिए। मैम काफ़ी समय से आप गुरुग्राम में एक्टिव हैं, एक एक्टिव लीडर के तौर पे आप जाने जाते हैं, तो क्या संदेश आप दिवाली पर देना चाहेंगे सभी समाज को? देखिए, अब हम सब जानते हैं कि ये जो दीपावली का त्यौहार है ये रोशनी का त्यौहार है, लाइट का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। आज के दिन राजा राम जी अपने घर आए थे और उनके आगमन की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप से जगमगाहट हुई थी और वो ही परमात्मा को याद करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए आज हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में दीपक जलाता है, जगमग करता है, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है। और मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह के हम हर व्यक्ति जो अपने घर में दीपक जलाता है वो मिट्टी के दिए ले और जो आम जो हमारे देश की जो गरीब श्रेणी की जनता है उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि सिर्फ हमारे ही घर में ही दीपक की जगमग ना हो, उनके स्लम में भी दीपक जलें, वो भी अपनी दिवाली मनाएं, वो भी त्यौहार मनाएं। इसके लिए मैं यही आग्रह करूंगी कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, दिए उनसे खरीदे जाएं, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ों का यूज़ किया जाए और अधिक से अधिक ताकि उन्हें फ़ायदा हो। मोदी जी की जो योजना है वोकल फॉर लोकल उसके लिए आगे आना चाहिए लोगों को, आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल और हमें वैसी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान एक दूसरे हम रखें। अगर कोई हमें लगता है कि जो हमसे निम्न है तो हमें उठाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी सरकार की आप जानते हैं मोदी जी की सबसे पहला उनकी प्रायोरिटी थी गरीबों का उत्थान। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक गरीब को ऊपर उठाएं। अगर उनकी उन्नति होगी तो देश की भी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी तो पूरे देश की प्रगति होगी। मोदी जी का एक और नारा है स्किल डेवलपमेंट का, तो उसको देखते हुए क्या आपकी तरफ से क्या हो रहा है? मैं आपको यही बता रही हूँ कि हम यही होता है हमारे सरकार है और हमारे हरियाणा के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, आपको पता है उन्होंने हर सुप्रयास किए हैं और इतना बढ़ावा दिया है और मीटिंग्स करके और सारे ये जो इस तरह की योजनाएं हैं उनके लिए उसमें काफ़ी उन्होंने फंड्स भी लगाए हैं। और हमारे जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी सबको अधिक से अधिक को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा है। और आप जानते हैं जैसे उनका जन्मदिन भी है कल, दिवाली और जन्मदिन मिलके आ गया है, तो मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष जी को भी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका।